सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने आदिवासी समुदाय के कल्याण, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनजातीय कल्याण योजनाओं का बजट बढ़ाकर 47,295 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 6,491 करोड़ ज्यादा है। जनजातीय राजा भभूत सिंह की स्मृति में पचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक की गई। और राजा भभूत सिंह वो शासक रहे जिनने अपने जीते जी अंग्रेजों को छकाते हुए अपने आदिवासी नेतृत्व के बलबूते पर अद्भुत अपनी लड़ाई लड़ी। सरकार ने भगोरिया उत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया है। 15 नवंबर 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती यानी जनजातीय गौरव दिवस को राज्य स्तर पर अलीराजपुर और जबलपुर में बड़े पैमाने पर मनाया गया। 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस पर अलीराजपुर और मोरतलाई में भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमाओं का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही अलीराजपुर में जनजातीय नायक छीतू किराड़ की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। भगवान बिरसा मुंडा का ये चित्र आज प्रतिमा अनावरण की है। उस 1882-83 का काल अंग्रेजों के मंसूबे को धूल में मिलाते हुए संघर्ष के माध्यम से हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। मध्य प्रदेश में अगले 3 सालों में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार किया जाएगा। हर जनजातीय विकास खंड में सांदीपनि विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर और बालक आदर्श आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। जनजातीय समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए 86 जनजातीय विकास खंडों में कला भवन की स्थापना की जाएगी। गुजरात के केवड़िया में संचालित जनजातीय महिला कैफेटेरिया की तर्ज पर पचमढ़ी, मांडू, कान्हा किसली, पेंच और बांधवगढ़ में कैफेटेरिया का निर्माण किया जा रहा है। जनजातीय स्व सहायता समूह की महिलाओं की कैफेटेरिया का संचालन किया जाएगा, जिससे जनजातीय महिलाओं को आजीविका का साधन मिलेगा और जनजातीय संस्कृति का भी संरक्षण होगा। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान में 13,43,000 से ज्यादा जनजातीय जनसंख्या लाभान्वित हो रही है। साथ ही प्रदेश में 58 वन धन विकास केंद्रों का संचालन और 106 छात्रावास भवन का निर्माण किया जा रहा है। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की अवधि 10 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है। साथ ही सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूलों के 667 करोड़ और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है। जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाई जा रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 18,58,000 जनजातीय परिवारों को फायदा मिला है। स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने 14 गांवों में 86 जनजातीय होम स्टे बनाए जा रहे हैं। जनजातीय वर्ग के व्यवसायों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए 4 ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर मंजूर किए गए हैं। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए मंडला में बेगा सांस्कृतिक केंद्र, छिंदवाड़ा में भारिया सांस्कृतिक केंद्र, शिवपुर में सहरिया सांस्कृतिक केंद्र और धार में भील सांस्कृतिक केंद्र बनाए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म स्थलों की तर्ज पर जनजातीय समुदाय के पूजा स्थलों को देवगुड़ी के तौर पर संरक्षित किया जा रहा है, जहां पूजा स्थलों के साथ ही साथ और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। वन विभाग ने जंगल में मौजूद ऐसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर रहा है, जहां आदिवासी समाज सैकड़ों सालों से पूजा अर्चना कर रहा है। अभी 41 वन मंडलों में कुल 989 देवलोक चिन्हित किए गए हैं, जबकि वनों के पास 170 देवलोक है। इसके साथ ही अभी शेष 21 वन मंडलों में भी ऐसे देवलोकों की खोज की जा रही है। वन मंडल जबलपुर में 34, सतना में 7, सीधी में 2, छतरपुर में 50, छिंदवाड़ा के 3 वन मंडलों में 49 देवलोक है। अगस्त 2025 में सरकार ने आदि कर्मयोगी कार्यबल विकसित करने की पहल शुरू की है। इसके तहत 3 लाख सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो 13,390 आदिवासी बहुल गाँवों में योजनाओं का लाभ सीधे परिवारों तक पहुँचा सकें। जून 2025 में कैबिनेट ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए 2.6 लाख करोड़ की ग्रामीण सड़क योजना को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य 2025-2030 के पहले चरण में 30,900 किलोमीटर सड़कें बनाना है, जिससे 100 से ज्यादा आबादी वाले मजरों टोलों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तेंदुपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक दर बढ़ाकर 4,000 प्रति मानक बोरा कर दी गई है, जिससे आदिवासी परिवारों की आय बढ़ी है। राज्य में 6 वन विज्ञान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए 48 करोड़ की मंजूरी की गई है, जिससे वन भूमि की उत्पादकता और आदिवासियों की आय बढ़ाई जा सके। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के जरिए जनजातीय गांवों के समग्र विकास के लिए
केंद्र और राज्य की मदद से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, जबकि सिकल सेल मिशन के तहत प्रदेश के सभी 89 जनजातीय विकास खंडों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा, भारिया, सहरिया परिवारों की महिला मुखिया को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 1500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना में पिछड़ी जनजातियों को पक्के घर, सड़क और स्वच्छ जल जैसी सुविधाएं देने में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी रहा है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।